ऐसा भगत जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना भाई समझ बैठा। यह सुंदर सी कहानी वृंदावन की है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे जिनका एक अपना आश्रम था। वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी की, सीता जी के और लक्ष्मण जी का विग्रह स्थापित था। उन्हीं की वह पूजा अर्चना किया करते थे, सेवा किया करते थे। लेकिन उनकी भक्ति अनोखी थी। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना बड़ा भाई मानते थे, सीता जी को भाभी माँ कहते थे और लक्ष्मण जी को छोटा भाई कहते थे। ऐसे उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन एक बार उनको किसी कारणवश बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, कहा कि मैं 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूं। तुमने प्रभु की अच्छी तरह खातिरदारी करनी है, समय पर भोग लगाना है। जैसा जैसा मैं करता हूं ऐसा तुमने भी करना है। अगर तुम्हारी सेवा अच्छी लगी मुझे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। वहां से वो संत चला जाता है। उसके जाने के पश्चात उसके शिष्य के मन में विचार आता है कि अपने गुरु को कैसे खुश किया जाए। वह प्रभु की जैसे ही प्रतिमा को निहारता है, उसके मन में विचार आता है क्यों ना इस प्रतिमा को और चमकाया जाए। वह बाजार में जाता है, वहां से डिटर्जेंट ले आता है, सर्फ, और उस सर्फ से प्रभु को साफ करने लगता है। जैसे ही साफ करने लगता है, जो प्रभु की प्रतिमा होती है पहले से ज्यादा चमकने लगती है। लेकिन उसी रात्रि में उस महंत के सपने में प्रभु आते हैं, और लेकिन प्रभु का जो चेहरा होता है वह उसको उदास नजर आता है, जैसे चेहरा कई जगह से छिल रहा हो। वह मन झुंझला कर उठते हैं और मन में विचार आता है, ऐसा मेरे प्रभु के साथ क्या हो गया जिससे उनका फेस छिल रहा है, उनको ये खरोंच कहां से आई। वह अपने जो साथी गण होते हैं उनको बोलता है कि मुझे अभी वृंदावन जाना है, मुझे कोई अवश्य काम आ गया, तुम रथ गाड़ी को तैयार करो। उनके जो साथी गण होते हैं रथ गाड़ी को तैयार कर देते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में मध्य भोर में वहां पहुंच जाते हैं। जब वहां देखते हैं प्रभु की जो कपाट होते हैं उनको खोला जाते हैं, वहां उनके मुख को देखकर वही दृश्य उनको नजर आता है जो सपने में देखा था कि प्रभु का मुख छिला हुआ नजर आ रहा है। वह अपने शिष्य को बोलता है कि ये क्या हो गया, तुमने क्या किया प्रभु की प्रतिमा के साथ। वह डर जाता है और वह बोलता है कि मैं बाजार से सर्फ लेके आया था, डिटर्जेंट, और मैंने डिटर्जेंट से प्रभु की प्रतिमा को साफ किया ताकि आपको अच्छा लगे, प्रभु की प्रतिमा चमकने लगे। वह रोने लगता है, महंत प्रभु के चरणों में गिर जाता है। लेकिन मन में ख्याल आता है कि क्यों ना प्रभु की दवा का इंतजाम किया जाए। वह जंगल चला जाता है, वहां से जड़ी बूटियां लाता है, उनको कूट कर प्रभु के चेहरे पर लगाने लगता है। 15 दिन तक वह निरंतर यही कार्य करता है। लेकिन 15वें दिन रात्रि को उस महंत, उस गुरु को फिर सपना आता है और प्रभु कहते हैं कि बेटा अब मैं पहले से स्वस्थ हूं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और महंत बड़े खुश हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अगर सच्ची भक्ति हो तो प्रभु आपके साथ ऐसे बात करते हैं जैसे आप अपने घर वालों के साथ बात करते हो। लेकिन विश्वास सच्चा होना चाहिए।